राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम अच्छे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी अच्छे ही होंगे। आज मैं क्लास 4th की रेनबो की बुक में एक इंग्लिश की पोयम है लवली सीजन। आज मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी, बता रही हूँ। इस पोयम को मैंने इसलिए चुना हुआ है क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने साल के जो हमारे 12 महीने हैं उनको बहुत आसानी से हम याद कर लेंगे और उन महीनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको भी हम बहुत अच्छे से जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The first month of the year is January. The first month of the year is January. यानी कि जो हमारे साल का पहला महीना है उसको हम जनवरी बोलते हैं। Followed by a cold and foggy February. जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? फरवरी का महीना आता है। पीछे जनवरी के पीछे फरवरी आता है। फरवरी में क्या चीजें होती हैं? जाड़ा पड़ता है और फॉगी यानी कि कोहरा पड़ता है। देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता है, उस कोहरे को हम फॉग बोलते हैं। फॉग मीन्स कोहरा, यानी कि फरवरी के महीने में जाड़ा रहता है, ठंडक लगती है और कोहरा पड़ता है। देन कम्स मार्च विद द स्प्रिंग। फरवरी के बाद क्या आता है बच्चों? मार्च का महीना आता है और मार्च में क्या होता है? बसंत। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत। मार्च के महीने में चारों तरफ हरियाली खिल जाती है, पेड़ पौधों में नई नई पत्तियां आ जाती हैं, उसमें फूल खिल जाते हैं, फूल आने लगते हैं। और जो आम का पेड़ होता है उसमें बौर भी आ जाता है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में बौरा जाना बोलते हैं कि आम में बौर आ गया है। तो ये सब बसंत के महीने में होता है। बसंत का महीना बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा महीना माना गया है। तो ये मार्च में आता है बसंत का महीना, जिसको हम अंग्रेजी में बसंत को स्प्रिंग कहते हैं। देन कम्स मार्च विद द स्प्रिंग। मार्च के महीने को हम बसंत के महीने के रूप में जानते हैं। एंड इन अप्रैल ब्लॉसम एवरीथिंग। जब मार्च के महीने में सारे पेड़ पौधों में नई नई पत्तियां कलियां आ जाती हैं तो वो अप्रैल में खिलने लगती हैं। अप्रैल के महीने में देखा होगा सारी जगह पे जैसे एक नई सी खुशबू आने लगती है, सारी चीजें महकने लगती हैं, नए नए फूल आ जाते हैं। ब्लॉसम मीन्स होता है महकना, खुशबू, चारों तरफ उसकी खुशबू फैलने लगती है। वो अप्रैल के महीने में होता है। उसके बाद क्या आता है? मई एंड देन जून आर वेरी हॉट। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई, और मई के बाद जून। यानी कि मई और जून में क्या होता है? एकदम सूरज भगवान सर पे चमकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हॉट, हॉट माने गर्मी होना। इसके बाद क्या आता है? इन जुलाई एंड अगस्त वी सी रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स मतलब क्या होता है? बारिश की बूंदें। रेन ड्रॉप्स को हिंदी में कहते हैं बारिश की बूंदें। जुलाई और अगस्त के महीने को क्या बोलते हैं हिंदी में? सावन और भादो का महीना बोलते हैं, जिसमें बारिश होती है। तो जुलाई और अगस्त के महीने में हमको क्या दिखाई देता है बच्चों? बारिश की बूंदें, यानी कि बरसात का मौसम होता है। उसके बाद क्या आता है? सितंबर इज द 9th एंड द 10th अक्टूबर। जो हमारे साल का 9वां महीना है उसको सितंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सितंबर बोलते हैं। और 10वें महीने का नाम क्या है? अक्टूबर। 10वें महीने का नाम है अक्टूबर। इसके बाद क्या होता है? लीव्स फॉल एज ऑटम एंड्स इन नवंबर। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। ऑटम का मतलब है पतझड़, यानी कि जब नवंबर का महीना अक्टूबर के बाद शुरू होता है तो नवंबर से हमारी थोड़ी थोड़ी जाड़े की शुरुआत हो जाती है। तो जिसकी वजह से पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाती हैं, पतझड़ का मौसम शुरू होने लगता है। देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत से पेड़ एकदम ठूठ, जिसको गांव की भाषा में ठूठ बोलते हैं, उस तरह से हो जाते हैं। खासकर एक प्लांट होता है चंपा का, जो पूरी तरह से लकड़ी ही बचती है, उसके लीव्स धीरे धीरे पत्तियां उसकी गिरने लगती हैं और जाड़े में बिल्कुल भी उसमें पत्तियां नहीं होती। और जब फिर फरवरी मार्च शुरू होता है तो उसमें पत्तियां आने लगती हैं। तो लीव्स फॉल ऑटम एंड्स इन नवंबर, यानी कि नवंबर के अंत में आते आते सारी पत्तियां पेड़ों की गिरने लगती हैं। इससे हम लोग जान जाते हैं कि ये नवंबर का महीना है। इसके बाद क्या होता है? द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज इजी टू रिमेम्बर। जो हमारे साल का अंतिम महीना है उसको याद करना हम लोगों के लिए बहुत ही इजी है। वो कैसे? अब उसको ऐसे जानते हैं कैसे आसान है। क्रिसमस कम्स इन द 12th month,
दैट दिसंबर, यानी कि जो क्रिसमस सेंटा क्लॉज आता है वो किस महीने में आता है? वो दिसंबर के महीने में आता है, जो हमारे साल का सबसे अंतिम महीना होता है। सारे बच्चों को याद होता है, दाढ़ी बाबा आता है, खेल खिलौने देता है, सबको गिफ्ट भी तो दे के जाता है। पक्की दाढ़ी वाला बाबा आता है, ऐसे ही तो बच्चे खेलते हैं स्कूल में। दिसंबर में सेंटा क्लॉज आता है, सबको गिफ्ट देता है, उसके बाद हम लोग नया साल मनाते हैं, न्यू ईयर आता है, तो इसलिए हमको दिसंबर याद रहता है। तो एक बार मैं ये पोएम फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, followed by a cold and foggy February. Then comes March with the spring, and in April blossom everything. May and then June are very hot. In July and August we see rain drops. September is the ninth and the 10th is October. Leaves fall as autumn ends in November. The last month of the year is easy to remember. Christmas comes in the 12th month, that is December. आई थिंक बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा पोएम। जैसा होगा मुझे बताइएगा फिर। तब तक के लिए राधे राधे बच्चों।